हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए संबंध बनाने का सबसे सही दिन जो है वो कौन से हैं। मतलब आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ट टाइम टू कंसीव, और वो कौन से दिन होते हैं जिनमें ट्राई करने पर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर ट्राई करने पर वो कौन से दिन हैं जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इन दिनों को समझने से पहले हमें तीन बातों को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल लेंथ। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल लेंथ ऑफ एवरी वुमन और एवरी फीमेल इज डिफरेंट। किसी का 21 डेज का साइकिल रहता है, किसी का 28 डेज, किसी का 30 और किसी का 35 डेज। अगर किसी भी वुमन का या किसी फीमेल का साइकिल जो है 21 to 35 डेज का रहता है, उसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर आपका साइकिल जो है 21 डेज से पहले आ जाता है या 21 डेज से कम है, या आपका साइकिल पीरियड जो है या साइकिल पीरियड्स की जो लेंथ है अगर वो 35 डेज से ज्यादा है, उसे एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और जो एवरेज फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल लेंथ रहता है वो 28 डेज का होता है। अब जो मैंने आपको ये साइकिल का लेंथ बताया, मतलब अब इन सब के अंदर जैसे सबकी मेंस्ट्रुएशनल लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है हर फीमेल की, बट इन सब के अंदर जो एक कॉमन चीज रहती है हर वुमन के अंदर, वो रहता है पोस्ट ओव्यूलेटरी साइकिल पीरियड। जो पोस्ट ओव्यूलेटरी साइकिल पीरियड जो होता है वो एवरी वुमन का फिक्स रहता है, दैट इज 14 डेज। जैसे अब हमारे पास तीन कैटेगरी की मतलब वुमेन आती हैं। एक कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए जो है, अब मैं आपको जैसे बोर्ड पे समझा देती हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे एक कैटेगरी ए वाली आती है, एक कैटेगरी बी है और एक कैटेगरी सी है। जो कैटेगरी ए वाली है, लाइक कोई भी वुमेन है जिसके पीरियड्स जो होते हैं वो मतलब 1 अप्रैल को आते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को उसके पीरियड्स आए और उसका साइकिल जो है वो 21 डेज का है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को अगर उसके पीरियड आते हैं 21 डेज का उसका अगर साइकिल है, तो उसके पीरियड्स कब आएंगे? 21 अप्रैल, ठीक है। एक वुमेन ये रहती है। दूसरी वुमेन होती है जिसके 1 अप्रैल को सपोज पीरियड्स आते हैं, उसका साइकिल जो है वो 28 डेज का है, ठीक है। तो इट्स मीन उसके पीरियड्स आए 28 अप्रैल, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में लेडीज आती है जिसके पीरियड्स आते हैं वही 1 अप्रैल को अगर इसके पीरियड आते हैं, इसका साइकिल जो है वो 35 डेज का है सपोज, तो इसके पीरियड्स आएंगे 4 मई, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी की लेडीज होती है, ठीक है। किसी का लेडी का साइकिल 21 डेज का होता है, किसी का 28 डेज का और किसी का 35 डेज का। एवरेज जो होती है वो 28 डेज है, और 21 और 35 डेज के बीच का अगर साइकिल है उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अगर 21 से पहले जो है वो पीरियड आ जाते हैं वो एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और अगर 35 डेज से ऊपर जाते हैं अगर आपके पीरियड्स, तो उसको भी एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अब मैंने जैसे बात की, अब इन लेडीज के बीच में जो कॉमन चीज है दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड्स। पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड्स जैसे मैंने बताया सब लेडीज का कॉमन रहता है, दैट इज 14 डेज, ठीक है। 14 डेज का ओव्यूलेटरी पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड्स रहता है, वो कॉमन रहता है। अब हम निकालते हैं, हमने क्या करना है, जैसे अभी 1 अप्रैल को मैंने बताया आपके पीरियड्स आए हैं, 21 डेज का आपका साइकिल है, 21/4 को आपके सपोज पीरियड्स आते हैं। तो इसमें से 21 डेज में से आपने 14 डेज जो है, जो कॉमन डेज है उसको माइनस कर लेना है। 21 माइनस 14 इज, आपका पीरियड 1 अप्रैल आए, 21 डेज का साइकिल है, 14 डेज कॉमन जो है ओव्यूलेटरी डेज हैं, वो 21 माइनस 14 कर लिया, तो 8 अप्रैल जो है आपका एग रिलीज होगा। इसी तरह अगर 1 अप्रैल को पीरियड आया, 28 डेज का साइकिल है, माइनस 14 कर लिया, तो ये जो 14 और 15 डे अप्रैल जो है, इन दिनों में आपके एग रिलीज होगा। इसी तरह अगर 35 डेज का साइकिल है, माइनस 14 कर लिया, तो माइनस 14 किया तो 20 और 21 अप्रैल जो है एग रिलीज होगा सी कैटेगरी वाली वुमन का। ये डेज जो है ये आपको
ये चीज समझना जो बहुत जरूरी है कि आप में कौन सी चीज, साइकिल जो है सबका डिफरेंट है, बट इनका जो पोस्ट ओव्यूलेटरी साइकिल पीरियड जो है वो हर लेडी का फिक्स रहता है 14 डेज। और जो भी आपकी मतलब जो पीरियड आने की जो डेट रहती है उसमें से अगर आप -14 कर लेंगे तो वो जो डेट आती है दैट इज योर एग रिलीज टाइम। उस टाइम पे जो है वो एग रिलीज होता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड कंसेप्ट के बारे में। सेकंड कंसेप्ट को जानने से पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो वो एग रहते हैं, एग का लाइफ स्पैन जो होता है वो 24 वीक्स का होता है। जी हाँ, जो एग होता है, एग का लाइफ स्पैन जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, मतलब 24 घंटे का होता है। और जो स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है वो 72 आवर्स का होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कैलकुलेट अवर फर्टाइल डे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पीरियड्स जो होते हैं वो 1 अप्रैल को आते हैं, ठीक है। 21 डेज का साइकिल है, उसमें से आप अगर अपना पोस्ट ओव्यूलेटरी डे को डालेंगे इसमें 14 डेज जो कॉमन डेज हैं, उसमें से 21 - 14 करेंगे तो 8 अप्रैल। सो 8 अप्रैल और 9 अप्रैल जो है ये इन दिनों में आपका एग जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। सो 8 अप्रैल में ±1 वीक और ऐड कर लो, ठीक है। मतलब 8 अप्रैल में 1 वीक और अगर आप ऐड करते हैं, 8th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में नेक्स्ट 1 वीक और ऐड करते हैं, मतलब 8 to 15 डेज जो होते हैं ये आपका फर्टाइल पीरियड है। मतलब 8th डे पे आपका ये एग रिलीज हुआ 8 अप्रैल में। अगर आप इसमें 7 डेज और ऐड कर लेते हैं मतलब 15 डेज, तो 15 डेज जो होते हैं ये आपका फर्टाइल पीरियड है। अगर आप इन दिनों में ऑल्टरनेट डेज में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो इसमें कंसीव होने के चांसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बी कैटेगरी वाली लेडी की बात करेंगे, उसका पीरियड भी फर्स्ट अप्रैल को आते हैं, 28 डेज का साइकिल है, 14 डेज माइनस किए 14 दिन आ गए। सो 14 अप्रैल और 15 अप्रैल में नेक्स्ट 7 डेज और ऐड कर लो। सो इसमें 14 प्लस नेक्स्ट 7 डेज और ऐड करने के जो रहता है, इसमें आप लोगों का जो फर्टाइल पीरियड है वो ये बन गया। मतलब 14 तारीख से नेक्स्ट एक हफ्ता जो है इसमें और ऐड कर लो, ठीक है। तो ये जो है आपका फर्टाइल पीरियड है और इनमें अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे आप मतलब इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सी कैटेगरी वाली लेडी की, तो जैसे अगर हम डे 12 टू डे 13 उनका कंसीडर करते हैं और उसमें नेक्स्ट, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना इनका लेंथ जो होता है बहुत लंबा रहता है, तो इसमें आप नेक्स्ट 10 डेज जो ऐड कर सकते हैं। डे 12 टू नेक्स्ट 10 डेज उसमें ऐड कर लो, मतलब 20 दिन 12 to 22, मतलब ये 10 डेज जो होते हैं आपका फर्टाइल डेज होते हैं। इसमें ऑल्टरनेट डेज पे इंटरकोर्स करने पे चांसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं कंसीव करने के। प्रेगनेंसी होना जो है इसको मतलब ज़्यादा मैकेनिकल नहीं करना चाहिए, ये मैं क्लियर वर्ड्स में बोलती हूँ। कभी भी इस चीज़ को मैकेनिकल नहीं होने देना, मतलब आज करना है नहीं करना है ऐसा नहीं है। बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड इट्स अ एक्ट ऑफ लव, जैसे मैंने पहले भी बताया। बेसिकली दिस इज फॉर दोज वुमेन्स हुज पीरियड्स आर इरेगुलर एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कब जो है वो राइट टाइम है इंटरकोर्स करने का, कौन सा फर्टाइल डेज होते हैं, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो जो है उन लेडीज के लिए है जिनके पीरियड्स इरेगुलर है। और अगर आपको अपनी लाइफ को और भी सिंपल करना है, सो जैसे मैंने पहले भी बताया 21 डे टू 35 डेज के बीच में अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो वो एक नॉर्मल साइकिल कंसीडर किया जाता है। सो एक बिल्कुल बेसिक सा प्रिंसिपल है साइकिल का। जैसे आपके साइकिल जो है वो स्टार्ट होते हैं, जो पहला दिन होता है उसको हम डे 1 कंसीडर करते हैं। उसी तरह आप डे 8 को लेके नेक्स्ट 10 डेज उसमें ऐड कर लो। सो उन दिनों में भी अगर ऑल्टरनेट डेज पे आप इंटरकोर्स करते हैं तो चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा है, डे 8 पे स्टार्ट करना है और नेक्स्ट 10 डेज उसमें ऐड कर लो। उन दिनों में एक दिन छोड़ के एक दिन करने पे आपके चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है जरूर करना। थैंक यू सो मच।